देखो, अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे, और इस वीक पर्सनली मार्केट में मैंने दो तीन जगह सेम सिनेरियो देखा। सेम सिनेरियो देखने को मिला। एंड यहाँ पे देखो, मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको डिस्ट्रीब्यूशन का। डिस्ट्रीब्यूशन को डिटेक्ट करने का क्या हमने सीखा था? नंबर वन चीज हमने देखा था कि मल्टीपल टाइम फ्रेम को चेंज करके देखना, है ना। मल्टीपल टाइम फ्रेम को देखना कि मल्टीपल टाइम फ्रेम में अगर हम टाइम फ्रेम चेंज करते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि सिनेरियो क्या बन रहा है। एंड आज वही टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, और बहुत ज्यादा सिमिलर है डिस्ट्रीब्यूशन अक्यूमुलेशन। हाँ, कि जो जो चीज हमने पढ़े थे ना, वो आप देखना आज लिक्विडिटी ट्रैप में हम कवर अप करेंगे वापस से। अभी देखो, क्या ये सेम चीज जो हमने पिछले सेशन में पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन, क्या ये सेम चीज नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल? एक अच्छा मूव मिला, ये छोटे टाइम फ्रेम में देख रहा हूं मैं, ठीक है। एक अच्छा हमें यहाँ से अप ट्रेंड मिला, ठीक है। एंड मार्केट क्या हुआ, ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, एंड मार्केट साइडवेज हो गया, एंड एक जोन बना दिया। इस जोन को क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्ट्रीब्यूशन जोन। प्रीवियस वीक हमने इसके ऊपर पूरा सेशन कवर किया था। एंड नंबर वन चीज इसको डिडक्ट करने का, मैंने आपको बताया था, एक ट्रैप देखने को मिलेगा, ठीक है। एक छोटा सा ट्रैप बोल सकते हो इसको, अगर और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाओगे तो। प्लस इसको ट्रेड कहाँ पे लेना है इसमें हमें? अगर ट्रेंड लाइन दिख रहा है, ट्रेंड लाइन में ले सकते हो, या फिर इसके ब्रेक पे, इसके ब्रेक पे। एंड देखो कितना अच्छा, 1:2 का भी टारगेट अगर लिया होगा, 1:3। लेकिन ये देखो बहुत बढ़िया टारगेट मिला। लेकिन इजिली 1:3 1:2 को यहाँ पे हम अचीव कर सकते थे, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल दिखा था हमें इस वीक डिस्ट्रीब्यूशन जोन का। फिर देखो यहाँ पे फिर एक अक्यूमुलेशन जोन का एग्जांपल दिखा। एंड सेम आप देख सकते हो, एक छोटा सा ट्रैप तो मैंने पढ़ाया था लास्ट वीक आपको अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में, कि ऐसे सिनेरियो में एक बार आपको ट्रैप जरूर दिखने मिलेगा, वेदर इट इज अक्यूमुलेशन जोन और डिस्ट्रीब्यूशन जोन, एक बार ट्रैप देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो अभी हम लोग वापस से आते हैं लिक्विडिटी, जो कि आज हमारा एक मेन टॉपिक होने वाला है, लिक्विडिटी। ओके। अच्छा, अभी लिक्विडिटी होता क्या है? जैसा यहाँ पे डेफिनेशन बता रहा है, अगर टेक्निकल एनालिसिस में देखोगे आप टेक्निकल वर्ड में, तो बेसिकली क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मूव होता है, ठीक है। जहां पे आपको लगता है कि चलो बाय कर लेते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट मिला है, बहुत अच्छा कैंडल बना है, और जैसे ही आप बाय करते हो, सेम अगला कैंडल में क्या होता है, वहां से मार्केट नीचे गिर जाता है, और आपका ब्रेकआउट क्या बन जाता है, फेक आउट बन जाता है। मार्केट क्या होता है, आप जिस, मान लो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। ये देखो गाइस, जैसे इस एग्जांपल को समझो, समझो समवॉट आप यहाँ पे हो, ठीक है। मार्केट क्या है, साइडवेज है, पूरा साइडवेज है। कैंडल देख रहे हो यहाँ पे, इस कैंडल को अगर देखोगे, आई थिंक जितने भी ट्रेडर्स है, अराउंड 90% ट्रेडर्स इस वर्ल्ड में, ठीक है, जो प्रॉपर सब चीज फॉलो नहीं कर रहे हैं, 90-95% ट्रेडर्स, वो इस ब्रेकआउट पे एंट्री कर लेते हैं। एंड उसके बाद फिर क्या होता है, ये देखो मार्केट वहां से सीधे रिवर्सल हुआ, और इसके नीचे एसएल रहता, आपका एसएल लिया, एंड देन ऊपर चला गया। होता है कि नहीं गाइस? कितने लोगों के साथ होता है? बताओ चैट बॉक्स में, बताओ कितने लोगों के साथ इस तरह होता है, जहां एंट्री करते हैं वहीं से रिवर्सल हो जाता है मार्केट, और बहुत स्ट्रांग मोमेंटम कैंडल रहता है। देखो कुछ और एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। ये देखो,
आज का एग्जाम्पल देखो, कुछ ब्रेकआउट दिखेगा, ठीक है, कुछ ब्रेकआउट्स के आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा, और कुछ ब्रेकआउट के बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज होता है फिर ट्रैप करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, इस पोजीशन पे, यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ब्रेकआउट दिया, आप सोच रहे हो एक और हाई बनाएगा, बट मार्केट क्या किया, आपका एसएल लिया, जितने लोग थे सबका एसएल यहाँ पे ट्रैप किया, एंड फिर मार्केट उस डायरेक्शन में गया। सेम एक और सिनेरियो दिखाता हूँ आपको, ये देखो, क्या लगता है इस कैंडल में बाय नहीं करोगे? मैं खुद इस कैंडल में बाय कर लिया, इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल। बट इस कैंडल से हम बचेंगे कैसे, क्योंकि ये कैंडल्स बहुत टाइम ऐसे होते हैं कि हमें समझ में आ जाता है, बट बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि मैं खुद फंस जाता हूँ, बाद में समझ में आता है अरे ये ट्रैप था, ठीक है। देखो ट्रैप से अभी हम लोग पढ़ेंगे कैसे हम लोग यहाँ से बच सकते हैं। तो ये भी एक तरह से ट्रैप है, ये वाला। एंड कैंडल देख रहे हो गाइस, कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल है। जो हम पढ़े थे कैंडल स्टिक टॉपिक में, मारा बोजू कैंडल, ये वो कैंडल है, और एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। बट क्या हुआ, सीधे मार्केट नीचे गया। आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा ऐसे सिचुएशन में? इधर हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे। और देखो वो एग्जैक्टली दोनों का ऐसे लेके फिर रिवर्सल देके मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। तो आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि ये होता क्यों है, और इससे हम बच कैसे सकते हैं। राइट, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। ट्रैप इंड्यूसमेंट सेम। अच्छा, ये एसएमसी का टॉपिक है। हम्म, देखो एसएमसी की अगर बात करें और इसकी बात करें, मोर और लेस सेम ही है, ठीक है। सिर्फ अलग अलग नाम दे दिया गया है। ओबी को, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ओबी बोला जाता है वहाँ, है ना। मोर और लेस सेम ही है। लिक्विडिटी वहां पे भी ग्रैब होता है, यहाँ पे वही चीज अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, लिक्विडिटी, ठीक है। ओके, तो पीडीएफ पे आते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं फेक आउट, ठीक है। अच्छा, ये कुछ एग्जांपल्स है, ये स्टॉक के एग्जांपल्स है, मैं आपको अभी एग्जांपल्स दिखाया ना। बट ये देखो एग्जांपल्स, देखो यहाँ पे एक अच्छा ट्रेंड है ऊपर की तरफ, और एक अच्छा ब्रेकआउट होता है, एंड क्या होता है, ये लिक्विडिटी ट्रैप हो जाता है, ब्रेकआउट बन जाता है फेक आउट। अब ये होता क्यों है, व्हाई डज इट टेक्स प्लेस? किसी को पता है ये होता क्यों है? बताओ चैट बॉक्स में बताओ, क्यों होता है ये ट्रैप हो गए यहाँ पे? किसी को पता है ट्रैप्स बनते क्यों है, कौन बनाता है ट्रैप्स? बहुत बढ़िया। बिग इन्वेस्टर्स, बैंक्स, इंस्टीट्यूशन, बेसिकली उनको हम बोलते हैं स्मार्ट मनी, जो मनी मेकर्स होते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल बायर्स, राइट, वेरी गुड। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये लोग करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हैं, देखो, कुछ और लोग हैं जिस कारण ये होता है, ठीक है। स्मार्ट मनी तो सेल करता है स्ट्रेंथ पे, ठीक है। बट ये जो ब्रेकआउट, जो इतने स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कैंडल बनते हैं ना ब्रेकआउट के टाइम में, ये पता है क्यों बनता है? यहाँ पे बिग मनी सेल करते हैं, बट ये बनता क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए रहते हैं ना, जिनको अकड़ू ट्रेडर बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, या अनएजुकेटेड ट्रेडर बोल सकते हैं। उनको क्या दिखेगा, एकदम स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा है, वो क्या करते हैं, एंटीसिपेशन ब्रेकआउट, जो सेकंड पॉइंट है, वो क्या सोचते हैं कि अब एक अच्छा ब्रेकआउट होगा और एक और हाई लगाएगा। तो ऐसे लोग यहाँ पे फंसते हैं, ठीक है। फिर बहुत सारे लोग फंस जाते हैं फोमो में। फोमो क्या होता है? फेयर ऑफ मिसिंग आउट, कि कहीं वजह ट्रेड मिस ना हो जाए, कि यहाँ से मार्केट था। चलो इसको यहाँ पे दिखाते हैं हम एग्जाम्पल, ठीक है, देखो, तो समझो, यहाँ पे समझते हैं आज का सिनेरियो। देखो, अभी गोल्ड था 221 पे, 2021 से गोल्ड जा रहा है, ठीक है। एंड 2037 तक चला गया, 2037, 2037 तक गोल्ड चला गया, ठीक है। तो इसको क्लियर करते हैं, यहाँ समझते हैं। हम्म,
अब देखो जो बड़े प्लेयर्स है ना, वो या तो यहाँ बाय करते हैं, ठीक है, या यहाँ बाय किए होंगे, ठीक है, यहाँ बाय किए होंगे, ठीक है। जितने भी अक्यूमुलेशन या अक्यूमुलेशन जोन है ना, वहां पे आपको बड़े प्लेयर्स का बाइंग दिखेगा। इसलिए यहाँ वहां पे ही ज्यादातर आपको ट्रैप्स दिखते हैं, क्योंकि वहां पे बड़े प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। रिटेलर्स को काटेंगे तभी तो वो बड़ा पैसा बना सकते हैं, ठीक है। अब समझो, यहाँ बाइंग हुई, यहाँ बाइंग हुई, यहाँ बाइंग हुई, और मार्केट एक अच्छा अपमूव में है। अब मार्केट यहाँ कहीं पे आ गया, इस पोजीशन पे मार्केट आया, ठीक है। अब फोमो में जो लोग बाय करते हैं ना, या एक्साइटमेंट में जितने लोग घुस जाते हैं, ठीक है, जो एग्जांपल हमने देखा अभी, उनको क्या लग रहा होगा कि मार्केट ये फिर यहाँ से हाई बनाएगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे इस पोजीशन पे मार्केट ने ट्रैप किया और यहाँ पे सबका एसएल खाया। देखो, अगर इसको आप थोड़ा सा एक्सटेंड करोगे ना इस साइड, तो आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा। देखो, ये ये रियल लिक्विडिटी यहाँ पे लिया गया है। देखो, इस जोन को क्लियरली मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, और कैंडल देख रहे हो आप। तो यहाँ पे कौन लोग फंसे? यहाँ पे फंसे वो लोग जो एक्साइटमेंट में आके कूद गए कि मार्केट हायर हाई हायर लो बना रहा है, और मार्केट एक और हाई बनाएगा और यहाँ से सीधे 100 पॉइंट ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे कौन लोग फंस गए? अनएजुकेटेड ट्रेडर्स, ठीक है, अकड़ू ट्रेडर्स। ये लोग किसमें घुस गए? फोमो में घुस गए, कि भाई यहाँ मैंने मिस कर दिया, यहाँ मिस कर दिया, यहाँ मिस कर दिया, अब यहाँ मिस नहीं कर सकता हूँ मैं। तो वो यहाँ पे बाय किए, और उनका मार्केट ने बढ़िया से एसएल ले लिया, ठीक है। यहाँ पे कौन घुसते हैं? फोमो वाले लोग, ठीक है, अकड़ू ट्रेडर्स, उनको नॉलेज नहीं है ये। और ये देखो, ये ट्रैप होने से पहले का कैंडल देखो, कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, ये देख रहे हो। अब देखो यहाँ पे, इससे हम लोग बचेंगे कैसे, आज वो पढ़ेंगे, ठीक है, कि इससे हम लोग बच कैसे सकते हैं, ये ट्रैप से हम लोग कैसे यहाँ पे हम लोग बचेंगे। बट देखो, सेम सिनेरियो हुआ है, ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने बायर्स लोग को बुलाया, इनवाइट कर रहा है मार्केट, क्लियरली यहाँ पे मार्केट इनवाइट कर रहा है। बट ये क्या बना दिया? एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन बना दिया। अभी जो लोग को लग रहा है कि मार्केट हायर हाई बनाएगा, वो क्या बाय करके बैठे हुए कि मार्केट ऊपर जाएगा। बट जो लोग पढ़े हैं कि एक्यूमुलेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उनको समझ में आ गया कि मार्केट यहाँ क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। और मार्केट ने क्या किया? एक ब्रेकआउट दिया, और यहाँ पे जो लोग को ये नॉलेज था, वो लोग ने इसका फायदा उठाया, और यहाँ पे आप एक अच्छा सेल करके प्रॉफिट कर सकते थे। देखो, तो ये आराम से आपका 1:3 1:2 का ट्रेड बन जाता है, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे आते हैं, राइट। हाउ कैन बी अवॉइड गेटिंग ट्रैप्ड, ठीक है। अभी ट्रैप से हम लोग कैसे बच सकते हैं? एक सेकेंड गाइस। सर, ये मीटिंग दिखा रहा है 10 मिनट में एंड हो जाएगा। हेलो गाइस, आवाज आ रहा है? गाइस, वॉइस क्लियर है ना? सर क्लियर है। आप 10 मिनट में दोबारा शुरू कर लेंगे। अब ये पता नहीं क्या रीजन है, बार बार ये हिट कर रहा है। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, नो इश्यू सर, ओके। ऑलराइट गाइस, कोई नहीं, वापस हम लोग ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। अभी आते हैं यहाँ पे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ कैन बी अवॉइड गेटिंग ट्रैप। अभी हम लोग इससे बच कैसे सकते हैं? देखो क्या लिखा है यहाँ पे, टू बी वेरी ट्रू, ये ट्रैप से बचना एक डिफिकल्ट जॉब है, ठीक है। बट कुछ मेथड्स है, ठीक है, जिससे हम लोग ये ट्रैप से बच सकते हैं। सबसे पहला मेथड क्या है? मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूशन एक्यूमुलेशन है, वहां पे भी हम लोग क्या करते हैं? मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस यूज करते हैं, ठीक है। रीडिंग प्राइस मोमेंटम नियर द रेजिस्टेंस और पोस्ट ब्रेकआउट। प्राइस मोमेंटम, अब देखो, जब भी एक ब्रेकआउट होता है ना, फर्स्ट टॉपिक समझेंगे, बट सेकंड टॉपिक को थोड़ा सा, ये इसको मैं थोड़ा सा कवर करता हूँ। जब भी एक ब्रेकआउट होता है ना, ये देखो, ये कैसा ब्रेकआउट है? ये जो ब्रेकआउट हुआ है, इसका कैंडल देखो,
साइडवेज नहीं है मार्केट, साइडवेज बिल्कुल भी नहीं हुआ है। कैंडल देख रहे हो, एक एक कैंडल कितना स्ट्रांग है और कितना बढ़िया मूव दिया, 237 से 47 तक, ऑलमोस्ट 100 पिप कवर किया है गोल्ड ने। कितने कैंडल में? ये 5 मिनट का है, 5 मिनट का सिर्फ 6-7 कैंडल में कवर कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये होता है ब्रेकआउट। अब जो सेकंड पॉइंट था कि रीडिंग मोमेंटम, ठीक है, या कैंडल का क्या है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है, वीकनेस दिखा रहा है, उसको रीड करके हम लोग पकड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये जो ब्रेकआउट हुई थी, क्लियर कट समझ में आ रहा है ना, जोन वही है, बट डिफरेंस देख रहे हो ये ब्रेकआउट में और ये ब्रेकआउट में। अच्छा, ये ड्रॉप हुआ, मे बी शायद कोई न्यूज होगा अभी, ठीक है, बट ये कवर अप कर देगा आई थिंक, लिव दैट। अभी यहाँ पे आते हैं, ये ब्रेकआउट देखो, एंड ये ब्रेकआउट देखो। ये ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ, मार्केट मार्केट साइडवेज हो गया। एंड अगर इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे ना, और इसको अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे, तो क्या दिख रहा है, मार्केट लोअर हाई लोअर लो बना के नीचे जा रहा है। ठीक है, जबकि ब्रेकआउट होता है तो ऐसे मार्केट कभी बिहेव नहीं करता है। मार्केट अगर ब्रेकआउट है तो इस टाइप से आपको अच्छा एक मोमेंटम मिलेगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट होता है ट्रैप से बचने का। ठीक है, सेकंड पॉइंट मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, ये दिखाता हूं मैं आपको। प्राइस इज रनिंग इनटू अ डिस्ट्रीब्यूशन जोन। ओके, अभी एक्यूमुलेशन जोन डिस्ट्रीब्यूशन जोन पढ़ा था, तो उसका पता है, अगर कभी ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, एंड आप दिख रहा है प्रीवियस आपको हिस्ट्री कि ये एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक पे, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। अब देखो, आज का जो यहाँ पे हमारा ये ब्रेकआउट फेकआउट था, इससे कैसे बचेंगे? अभी जैसे मैं स्टार्टिंग से आप लोग को पढ़ा रहा हूँ मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, ठीक है। सबसे पहले 4H, तो देखोगे इस जोन पे, इस एरिया पे, चलो 4H क्यों, 1H ही ले लो आप। ये एरिया पे एक अच्छा रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक अच्छा रेजिस्टेंस है। तो ऐसा एरिया जहां पे अगर हमने प्रीवियसली ये पूरा जोन को मार्क किया होता, ठीक है, तो यहाँ पे लाइन चार्ट बनाते हैं। ठीक है, अगर प्रीवियसली हमने लाइन चार्ट, जैसे मैं स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ, लाइन चार्ट यूज करना है हमें ड्रॉ करने के लिए, उसमें क्लोजिंग प्राइस दिखता है, ठीक है, और बहुत अच्छा वर्क करता है। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, तो क्या होता इस पोजीशन पे, हम लोग कभी भी यहाँ पे बाइंग में बैठते, ब्रेकआउट पे नहीं बैठते। हमें समझ में आ जाता कि ये एरिया एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन है, ठीक है, एंड हमें 1H पे समझ में आ गया कि ये एरिया डिस्ट्रीब्यूशन जोन है। तब हम क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम में हम जब ट्रेड कर रहे हैं, वेदर इट इज 15 मिनट और 5 मिनट, देखो 1H में हमें समझ में आ गया कि ये एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन है, एक रेजिस्टेंस एरिया है, और हमें अगर इस ब्रेकआउट मिलता है 15 मिनट पे, तो हम कभी इस एरिया पे बाई करेंगे? कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, एक रेजिस्टेंस है, एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन है। तो ऐसे हम बच सकते हैं। बट जितने लोग हैं, बहुत सारे जो ट्रेडर्स है, वो प्रीवियस हिस्ट्री नहीं देखे होंगे और क्या किए होंगे, इस ब्रेकआउट पे उन्होंने बाय कर लिया होगा, एंड वो सोच रहे होंगे एक और हाई बनाएगा मार्केट। बट हाई बनाया जरूर मार्केट, बट उनका पहले एसएल खा लिया। ठीक है, और जो दूसरा टॉपिक था हमारा कैंडल साइज, अब देखो कैंडल का, ये देख रहे हो आप, ये देखो, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन जोन हो गया, एंड ये भी ब्रेकआउट है, ये भी ब्रेकआउट है। कितना टाइम स्पेंड किया, ऑलमोस्ट 1.5 आवर मार्केट ने यहाँ पे स्पेंड किया। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो 5-6 कैंडल में ऑलमोस्ट 100 पिप्स दे दिया। और इसको अगर छोटे टाइम फ्रेम में और जाओगे ना, तो ये जो हाई लगा रहा है ना, ये देखो लोअर हाई, लोअर हाई लग रहा है। ठीक है, तो ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि मार्केट ट्रैप कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग बच सकते हैं।
अब समझो, इससे हम लोग मान लो अगर कोई एंटर कर भी जाता है, मान लो ये आपने ये देखा, एडिस ब्रेकआउट पे आपने एंटर कर भी लिया, ठीक है। तो ये जब आपको टॉपिक दिख रहा है ना, जो आपको याद आएगा कि हाँ मोमेंटम, कैंडल, उसके बाद क्या, लोअर हाईज लगा रहा है मार्केट, तो इंस्टेड आप वेट मत करो कि मार्केट जाएगा ही जाएगा, निकल जाओ। इतने सारे पॉइंट्स अगर आपको दिख गए हैं ना, मान लो हमने यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे हमने एंटर भी कर लिया, चलो यहाँ पे इस रिटेस्ट पे हमने एंटर भी कर लिया, ठीक है। एक हम यहाँ पे 1:3 का टारगेट समझ के गलती से एंटर भी कर लिए, ठीक है। तब भी क्या है, आपको दिख रहा है उसके बाद भी मार्केट क्या है, टाइम पास कर रहा है यहाँ पे। मार्केट को जाना होता वो चला जाता, बट मार्केट क्या कर रहा है, टाइम पास कर रहा है। ये देखो हाई क्या लगा रहा है, लोअर हाई लगा रहा है, ये देख रहे हो हाईज, ये लोअर हाई लगा रहा है मार्केट। तो हम क्या करेंगे, एसएल का वेट मत करो, निकल जाओ। जब इतना सारा टॉप, इतने सारे आपको चीजें समझ में आ गई, इतनी सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है, तो यहाँ पे एसएल क्यों देना, निकल जाओ। जो आपका 2% लॉस होगा, आप यहाँ पे 0.2% लॉस लेके निकल सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स है जिससे आप ट्रैप होने से बच सकते हो। अब देखो बहुत बार आप बचोगे, बहुत बार ट्रैप में फंस भी जाओगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए हम लोग स्टॉप लॉस यूज करते हैं ना। अब जैसे ऐसे ऐसे सिचुएशन में, अब देखो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे एसएल हिट हो गया होगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है, एक एसएल गया गया, बट मान लो यहाँ पे मैंने लॉन्ग किया, ठीक है, यहाँ मेरा एसएल चला गया 1%, फिर मैंने यहाँ पे लॉन्ग किया, यहाँ पे मैंने 3.5% कमा लिया, कितना प्रॉफिट हो गया, स्टिल आई मीन प्रॉफिट ऑफ 2.5%, है ना। तो ऐसे भी अगर आप रिस्क रिवॉर्ड प्रॉपरली करते हो तो आप बेनिफिट करोगे आप। अच्छा, सर मीटिंग को और दोबारा शुरू कर देते हैं एक बार, सभी साथी जितनी मीटिंग में हैं दोबारा सेम लिंक पे आ जाएं। ठीक है, देन वी विल कंटिन्यू इट। हाँ सर वो बढ़िया रहेगा। ब्रेकआउट हुआ था, रिटेस्ट भी प्रॉपर हुआ है, ठीक है, एक इनगल्फिंग कैंडल बना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया, तो समझ में आ गया हमें ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन है। तो इतना बड़ा लॉस लेने से बढ़िया है एक छोटा सा एसएल लेके हम निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग याद रखना है हमें, ठीक है। और वो तभी याद रहेगा जब हम बार बार मार्केट में बैक टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो हमने अभी कवर किया, ठीक है। एक सेकंड, हाँ, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, प्राइस मोमेंटम देखना, एंड प्राइस क्या डिस्ट्रीब्यूशन जोन में जा रहा है, वो आपको मल्टी टाइम फ्रेम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हमने अभी डिस्कस कर लिया। ये देखो कुछ एग्जांपल्स हैं, ये स्टॉक्स के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है। ओके, राइट। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे एग्जांपल्स दिखा दिया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट डन है गाइस, किसी के कुछ भी इसके रिगार्डिंग डाउट्स वगैरह है तो आ जाओ, डाउट्स लेते हैं, क्वेश्चंस क्लियर करते हैं। सर मार्केट प्रिडिक्ट करने वाले स्टाइल में ही चलता है, लेकिन कुछ टाइम की डिले करके रिजल्ट देता है। हाँ शांतनु जी, क्या आपका क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आया क्लियरली, थोड़ा डिटेल में बताओ क्या पूछ रहे हो आप। मेरे को, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। हम्म, शांतनु जी बताओ, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ मैं, क्या क्वेश्चन है आपका। गाइस किसी का कोई भी क्वेश्चंस वगैरह है तो पूछ सकते हो, ठीक है। और जितने लोगों को समझ में आ गया चैट बॉक्स में लिखो क्लियर, अगर समझ में आ गया है तो। हाँ, शांतनु मैसेज पे ही लिखो आप, ठीक है, जो भी आपके डाउट है लिखो मैसेज पे ही, कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा, 50 लोग हैं यहाँ पे, सिर्फ 2 लोगों को समझ में आया, बाकी लोगों को समझ नहीं आया। कुछ क्वेश्चन भी नहीं है गाइस, समझ में भी नहीं आया, कैसे होगा? अगर समझ में आया तो लिखो क्लियर है। वो जो ट्रैप करता है मार्केट, देखो मैंने आपको पहले तो बताया कि मार्केट ट्रैप अगर कर रहा है ना, तो हमें बचना कैसे है। ठीक है, मैंने आपको 2-3 चीजें बताई, जैसे मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस यूज करो। ठीक है। दूसरा क्या है, आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, कैंडल्स को पढ़ो, कैंडल्स को देखो क्या कर रहा है कैंडल्स। अगर ब्रेकआउट हुआ है तो क्या वहां पे स्ट्रेंथ है, ठीक है, मोमेंटम है। अगर नहीं, मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद साइडवेज हो गया है, ठीक है, तो मार्केट क्या है, लोअर लोअर हाइज बना रहा है, तो वहां पे हमें बैठे नहीं रहना है कि मार्केट जाएगा ही जाएगा, कट लो। ठीक है, या तो ब्रेक इवन लेके निकल जाओ, छोटा एसएल लेके निकल जाओ। मार्केट में रहोगे, बहुत मौका देगा मार्केट। ठीक है। तो अभी ये 2-3 पॉइंट्स मैंने आपको बताया, बट अगर फिर भी कभी फंस जाते हो, तो क्या है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा सही है ना, 1:3, 1:2 वाला। ठीक है, 10 में से 5 ट्रेड भी आपका सही गया, स्टिल आप प्रॉफिट में हो। ठीक है। तो ये चीज मैंने एक्सप्लेन किया शांतनु। ठीक है। ओके। रिपीट कर देता हूँ मैं एक बार, कोई इशू नहीं है, वापस रिपीट कर देता हूँ। देखो, लिक्विडिटी ट्रैप, ठीक है। हाँ, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो, ट्रैप इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब समझो, ये एक रेजिस्टेंस था, ठीक है। इसको मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, रीटेस्ट किया मार्केट। अब आप क्या अज्यूम कर रहे हो कि मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट किया, एक यहाँ पे हाई लगाएगा, क्योंकि प्रीवियसली मार्केट हायर हाई हायर लो बना के ऊपर जा रहा था। ठीक है। बट यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने बायर्स को इनवाइट किया, उनका एसएल खाया और नीचे गया, एंड वापस सबका एसएल खाने के बाद मार्केट ऊपर गया। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैप। ठीक है, लिक्विडिटी ट्रैप। ठीक है। ये कौन करता है, बड़े प्लेयर्स करते हैं, इंस्टीट्यूशंस करते हैं, बैंक्स, ठीक है, बिग प्लेयर्स, मनी मेकर्स, ये लोग करते हैं। ठीक है। अब इससे हम लोग बच कैसे सकते हैं, इसके लिए मैंने आपको 3 पॉइंट बताया। क्या क्या, सबसे पहले मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। जब भी ट्रेड लो, एटलीस्ट अगर 5 मिनट यूज कर रहे हो ना, थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम देखो, इधर 1 घंटा में जाके देखो कि क्या सिनेरियो है। ठीक है। उसके बाद फिर ब्रेक करो, उसको 30 मिनट में देखो, 15 में देखो, फिर जाके 5 मिनट में ट्रेड लो। ठीक है। ये पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, अगर ब्रेकआउट होता है और रिटेस्ट में आपने एंट्री कर लिया, अब देखो यहाँ अगर मार्केट को जाना होता ना तो ये ऐसे करके चला जाता, बट यहाँ क्या है, मार्केट मार्केट ने लोअर हाई लगा दिया। मार्केट क्या कर रहा है, छोटे छोटे यहाँ पे डोजी कैंडल बना रहा है, ठीक है, और यहाँ पे लोअर हाई लगा दिया। तो ऐसे सिचुएशन में हमें समझ में आ गया मार्केट हमें फंसा रहा है। अगर मार्केट को जाना होता तो मार्केट इस तरह से निकल जाता। ठीक है। तो ऐसे हम लोग ट्रैप से बच सकते हैं। अब देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रैप से हम नहीं बच पाओगे आप। जैसे यहाँ पे देखो ब्रेकआउट था, तो यहाँ पे क्या, हमारा एसएल हिट हो गया। कोई नहीं, सेकंड टाइम जब हम बैठेंगे तो यहाँ पे हमारा टीपी हिट हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें मेंटेन करके रखना है, एटलीस्ट 1:2, 1:3 का। तब भी 10 में से 5 बार सही हुए ना, स्टिल हम लोग प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं है गाइज यहाँ पे। देखो, टॉपिक बहुत सिंपल है। ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक्स्ट्रा क्या पढ़ाऊंगा, जो टॉपिक था मैंने आपको कवर कर दिया। ठीक है। बट आपको क्या है, यहाँ पे ना, इसको बैक टेस्ट करना है गाइज। अगर बैक टेस्ट नहीं करोगे मार्केट में, तो आपको समझ नहीं आएगा। और मैक्सिमम लोग ट्रैप में फंसते हैं, क्योंकि अगर आप ट्रैप में नहीं फंसोगे गाइज, तो यहाँ पे आप लोग सीखने नहीं आते। समझ रहे हो आप ऑलरेडी प्रॉफिट कर रहे होते हैं। एंड कभी भी सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करता है, अक्यूमुलेशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है।
उसमें आप फंस जाओगे। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी तो समझाया मैं आपको कि आपका जो रिटेलर्स का एसएल होता है ना, वो मार्केट खाता है, आपका स्टॉप लॉस मार्केट खा गया। ठीक है। इससे क्या होता है, मार्केट को फ्यूल मिल गया। अब देखना आप ये चीज कि बहुत बार आपका स्टॉप लॉस मार्केट हिट करेगा और उसके बाद एक अच्छा रैली देता है। बस उसी को हम लोग लिक्विडिटी बोलते हैं। अभी जितना मैंने आपको पढ़ाया ना, ये पूरा लिक्विडिटी ही है सर। अच्छा, मिटिगेट, हीरालाल जी मिटिगेट क्या है? मिटिगेट तो मैंने अभी तक टच भी नहीं किया। मिटिगेट कैंडल, मिटिगेट कैंडल मैंने तो बताया ही नहीं अभी। ये सर हिमांशु जी से पूछना, वो बताते हैं इसके बारे हाँ, वही मैं सोच रहा हूँ, मैंने तो वो टच भी नहीं किया अभी। और में। मेरे को खुद नहीं पता है सर, ये एसएमसी का टॉपिक है शायद। ये एसएमसी का है। हाँ, ठीक है। मिटिगेट, हीरा जी मैं मिटिगेट नहीं बोलता, वो कल पूछ लेना आप अगले क्लास में हिमांशु जी से, ठीक है। अच्छा, महाकाल जी आपका जो है ना MT5 कैसे यूज करते हैं, कल बेसिक वाला सेशन है, उसमें आओ आप, ठीक है। सेकंड पार्ट चलेगा हम लोग का, तो वहां पे कवर अप होगा। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी बता दिया सर। लिक्विडिटी तो टॉपिक था आज का। किसी और का कुछ क्वेश्चंस, डाउट्स? लिक्विडिटी ऐसा टॉपिक है ना गाइस, क्लियर कर लो, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट से आप देखो, इतना तो है, मार्केट को समझ जाओगे आप, ठीक है। क्योंकि जितनी भी ये होती है ना मूव्स, ये लिक्विडिटी लेता है। आप देखो, मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ आपको। कितने लोग हैं अभी यहाँ? 55 लोग हैं ना। ध्यान से देखना। अभी जब हमारा जितने टॉपिक्स है ना वो कवर होते जाएंगे ना, फिर अभी तक मैंने जितना टॉपिक्स पढ़ाया है ना, वेदर इट इज 9, 15, ठीक है, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, ट्रैप, ये सब को इन्वॉल्व करके ना मैं आपके साथ एक सेटअप शेयर करूंगा इंक्लूडिंग ट्रैप, ठीक है। एंड वो सेटअप का एक्यूरेसी देखना, बहुत बढ़िया एक्यूरेसी है, ठीक है। अभी मैं कुछ ना ट्रैप का दिखाता हूँ आपको एक चीज। देखो, जब भी ट्रैप हो ना, जैसे दो चीज है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ मैं बन गया, यहाँ पे मेरा मार्केट ने मेरे को ट्रैप कर दिया, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में ना ट्रेड्स कैसे बनता है, ट्रैप ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। मेरे को समझ में आ गया, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट लिया, लोअर हाई बनाया, नीचे आ गया, ठीक है। ये क्लियर ट्रैप बन गया है। ऐसे सिचुएशन में आंख बंद करके ना यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। एंड ये देखो 1:3 का ट्रेड मिल गया, ठीक है। ये पहला सेटअप होता है। दूसरा सेटअप इसमें सेम होता है। मार्केट क्या है, ये तो कवर कर लिया, वापस जब इस जोन पे आएगा, पहला वाला जोन, दूसरा वाला वैलिड नहीं होता है, ठीक है। पहला वाला जोन पे जब आता है ना, फिर यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हो। एंड ये बहुत बार वर्क किया है, मैं अभी आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। ये वन ऑफ माय फेवरेट सेटअप है ट्रैप ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। हम्म, ये देखो, ये फिर यहाँ पे आप 9:15 EMA लगाना, एंड उसके सेटअप में आराम से बैठ के यहाँ पे दो ट्रेड यहाँ बन गया। पहला क्या हुआ, ब्रेकआउट रीटेस्ट ट्रैप हो गया, एंड यहाँ से हमने सेल लिया। देखो 9:15 भी यहाँ पे आपको एंट्री दे रहा है, ये देखो। अभी 9:15 एंट्री दे या ना दे, लेकिन ये अगर ट्रैप इस तरह से होता है ना, आप एक अच्छा एंट्री बना सकते हो, ठीक है। अभी देखो एकदम सेम एग्जांपल, देखो आपको USD कैड में गोल्ड में दिखाता हूँ मैं। मुझे समझ में आ गया था कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। बट मेरे को बड़ा टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा था, एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन, ठीक है। तो मैं क्या करता, सिंपली वेट करो, लोगों को ट्रैप होने दो। यहाँ पे रिटेस्ट सपोर्ट सब हो गया, मार्केट साइडवेज आया, मेरे को यहाँ पे एक परफेक्ट सेटअप मिल गया 9 EMA का, 9:15 EMA का, जो कि मैं बताता हूँ आपको। जब भी ऊपर से कैंडल क्लोज करता है दोनों EMAs को, 15 एंड 9 को, तो हमें ट्रेड ले लेना है। और ये देखो, यहाँ पे हमने ट्रैप ट्रेडिंग कर लिया, ठीक है। यहाँ बायर्स ट्रैप हो गए, और हमने यहाँ पे सेल में पोजीशन लेके प्रॉफिट कर लिया, ठीक है।
तो इस तरह से हम लोग ट्रैप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है, अगर हमें ये चीज नॉलेज है तो। अब ये चीज कैसे नॉलेज करोगे, वही आज